नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज बात करूँगा एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो गमलों में लगाए जाने वाले प्लांट्स के लिए टॉनिक का काम करता है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। आप कम पैसे में, बहुत कम मेहनत में अपने प्लांट के लिए ऑर्गेनिक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र का सीक्रेट फार्मूला। ये फर्टिलाइज़र कैसे बनेगा, इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, अब बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, आप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी स्टेप छूट ना जाए। मैं बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताऊँगा, इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें आपको आसानी से किचन में मिल जाएंगी। अगर आपके घर में नहीं हैं तो आप इन्हें किसी भी पंसारी की दुकान से या ग्रॉसरी शॉप से आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए इन दोनों चीज़ों को। पहली चीज़ है मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों का दाना, और दूसरी चीज़ है कच्ची मूंगफली के दाने यानी ग्राउंड नट। दोस्तों, मस्टर्ड केक का इस्तेमाल गार्डनिंग में बहुत कॉमन हो गया है और इसका प्लांट्स को बहुत फ़ायदा भी होता है। दोस्तों, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपको बनाना बता रहा हूँ, इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने मस्टर्ड केक की जगह डायरेक्ट सरसों के दानों का इस्तेमाल किया है। मस्टर्ड केक की तरह ही सरसों के दानों में फास्फोरस, पोटेशियम और कई तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फास्फोरस, पोटेशियम और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। ये तत्व प्लांट्स की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में मदद करते हैं। क्योंकि हम इसमें ग्राउंडनट यानी मूंगफली के कच्चे दाने भी मिला रहे हैं, इससे इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की ताकत दोगुनी हो जाएगी। मूंगफली के दानों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ज़बरदस्त मात्रा में होते हैं। कई रिसर्च से साबित हो चुका है कि मूंगफली के दानों में 7.3% नाइट्रोजन, 1.3% फास्फोरस और 1.5% पोटेशियम पाया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हम सरसों के दानों और मूंगफली के दानों को मिलाकर के फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे, उसकी ताकत कितनी ज़बरदस्त होगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने की प्रोसेस के बारे में। हमें ये दोनों चीज़ें कितनी कितनी लेनी हैं, इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी पर डिपेंड करेगा हमें कितना पानी डालना है और कितनी मात्रा में लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होगा। तो मैं ले रहा हूँ मस्टर्ड सीड और ग्राउंडनट 25-25 ग्राम। दोनों चीज़ें यानी सरसों का दाना और मूंगफली का दाना 25-25 ग्राम लेना है। अब करना क्या है, इन दोनों को मिक्सर ग्राइंडर की मदद से एक बारीक सा पाउडर तैयार करना है। दोस्तों, 1 मिनट से भी कम समय में सरसों के दाने और मूंगफली के कच्चे दानों का इस तरह का देखिए एक पाउडर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह का पाउडर तैयार कर लेना है। पाउडर तैयार हो चुका है। अब अगली प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। हमने ये जो पाउडर तैयार किया है, इसे 1 लीटर पानी में डालना है, यानी पानी में मिलाना है। तो इसके लिए आप एक ऐसा कंटेनर ले लीजिएगा। ऐसा कंटेनर ले लीजिए जिसमें कम से कम 1 लीटर पानी आ जाए। कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई ढक्कन लगाया जा सके। तो इस तरह का एक कंटेनर ले लीजिए दोस्तों। चलिए अब इसमें पाउडर डाल देते हैं। पाउडर डालने के बाद कंटेनर में
1 लीटर पानी डालना है। दोस्तों, ये जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, ये मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर्स को बढ़ाता है जो प्लांट्स के लिए बहुत ही न्यूट्रिशनल होते हैं। एक बार पाउडर और पानी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। किसी चम्मच की मदद से मिला लीजिए ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इस फर्टिलाइज़र को तैयार होने में 2 से 3 दिन लगेंगे, इसलिए इस कंटेनर को 2 से 3 दिन हमें छायादार जगह पे रखना है। अब अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हमें एक बात का ख्याल रखना है दोस्तों। 24 घंटे में एक बार कंटेनर का ढक्कन खोलकर इसको किसी चम्मच की मदद से हिला देना है। इससे क्या होगा, जो एक्सेस इसमें गैसेस बनेंगी वो रिलीज हो जाएंगी और एक बार जब उसे हिला देंगे तो पूरा मिक्सचर अच्छी तरह से बनेगा। 24 घंटे में एक बार कंटेनर का ढक्कन हटाने के बाद, उसे हिलाने के बाद फिर से ढक्कन लगा करके वैसा ही छोड़ दीजिएगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ 3 दिन बाद कंटेनर में मूंगफली और सरसों की दानों का जो हमने पाउडर डाला था उसका क्या हाल है। दोस्तों, 3 दिन हो चुके हैं, तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का एक सॉल्यूशन तैयार हुआ है। एक हल्का वाइटिश येलो कलर का सॉल्यूशन बना है। इसमें से एक तेज़ स्मेल आ रही है। इससे आप परेशान ना हो, ये एक नॉर्मल स्मेल है। आप एक बार इसको चम्मच से अच्छी तरह से घुमा लीजिए जिससे ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। दोस्तों, अब ये सॉल्यूशन प्लांट में अप्लाई करने के लिए तैयार है। बस अब एक काम बचा है, वो भी कर लेते हैं जल्दी से। हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे डाइल्यूट करेंगे। इसमें हम 4 टाइम्स यानी 4 लीटर पानी मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारा 5 लीटर फर्टिलाइज़र बनकर के तैयार हो जाएगा। मैंने 4 लीटर पानी ले लिया है। अब इसमें मैं जो 1 लीटर सॉल्यूशन बनकर के तैयार हुआ है वो डाल देता हूँ। इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों, सरसों के दाने और मूंगफली के कच्चे दानों के पाउडर से लिक्विड फर्टिलाइज़र फाइनली बनकर रेडी है। अब ये प्लांट्स पर डालने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को प्लांट पर अप्लाई करने से पहले हमें 2-3 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है दोस्तों, हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है इसका बहुत ख्याल रखना है। ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्लांट के लिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की सही क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाए। तो आप 50 ml के करीब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को एक प्लांट में डालिएगा। एक बार में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका प्लांट खराब भी हो सकता है। तो इस तरह आप एक प्लांट में 50 ml लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को एक प्लांट में 1 महीने में एक ही बार इस्तेमाल कीजिएगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को प्लांट में अप्लाई करने से पहले आप अपनी प्लांट की मिट्टी को पूरी तरह ड्राई होने दीजिएगा। अगर मिट्टी गीली हो तो इसे अप्लाई मत कीजिएगा। मिट्टी ड्राई रहनी चाहिए जिससे ये लिक्विड फर्टिलाइज़र नीचे तक चला जाए और आपकी प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र के जितने भी पोषक तत्व हैं मिल जाएं। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पत्तियों पर मत डालिएगा, प्लांट की जड़ के पास डालिएगा। दोस्तों, ऑर्गेनिक तरीके से बनाए जाने वाले जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होते हैं जिनका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन इनका फ़ायदा प्लांट्स को बहुत ज़्यादा दिनों तक मिलता रहता है। तो दोस्तों, आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को घर पर तैयार कीजिए, अपने प्लांट्स में अप्लाई कीजिए और मुझे बताइएगा इसका रिजल्ट कैसा रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट पर लिखिएगा आप और किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन दबाइएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। तो दोस्तों, जल्द ही मिलूंगा किसी नई वीडियो और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।